आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शेख आमिना सिराजुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमात अव्वल, स्टैंडर्ड फर्स्ट। मजमून उर्दू। आपकी जो किताब है बाल भारती उर्दू की किताब है वो, उसमें आज हम उसमें एक नज्म है खेल का गीत, ये पढ़ेंगे। खेल का गीत। हम ये गीत पिछले हिस्से में सीख चुके हैं, हिस्सा अव्वल में, और अभी हम हिस्सा दुआम सीख रहे हैं। पेज नंबर 7, 8, 9, 10, पेज नंबर 7, 8, 9, 10। तो इसमें कुछ अमली सरगर्मियां दी गई है, वो हम सीखेंगे। मैं लफ्ज बोलता हूँ, इसे गौर से सुनो, उसकी आखिरी आवाज पहचानो। तो यहाँ कुछ लफ्ज दिए गए हैं, तो मैं वो लफ्ज बोल रही हूँ और आप उसकी आखिरी उस लफ्ज की आखिरी आवाज पहचान कर मुझे बताइए कि उसमें कौन सी आवाज जो है वो आखिर में आई है। ऊपर, पैर, चक्कर। ऊपर, पैर, चक्कर। इसकी आखिरी आवाज क्या है प्यारे बच्चों? वेरी गुड। नल, जाल, रुमाल। नल, जाल, रुमाल। अब मुझे बताओ आखिरी आवाज क्या है? वेरी गुड। तान, गर्दन, बदन। तान, गर्दन, बदन। इसकी आखिरी आवाज क्या है? वेरी गुड, शाबाश, सही जवाब। मैं लफ्ज बोलता हूँ, उसे गौर से सुनो, उस लफ्ज की हर आवाज को अलग अलग करके बोलो।
लफ्ज दिए गए हैं तो मैं जो है उसको बोल रही हूँ, आप उसको गौर से सुनो और उस लफ्ज की हर आवाज को अलग अलग करके बोलो। ठीक है ना प्यारे बच्चों? बारिश, बारिश। अब आप हर आवाज को अलग अलग करके बोलो। गुलाब, गुलाब, गुलाब। जाली, जाली, जाली। जहाज, जहाज, जहाज। मालिक, मालिक, मालिक। पानी, पानी, पानी। औरत, औरत, औरत। इंसान, इंसान, इंसान। वेरी गुड, वेरी गुड। सब आपने सही जवाब दिए। मैं लफ्ज बोलता हूँ, उसे गौर से सुनो, उसकी आवाजों को जोड़ कर बोलो। मैं यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं लेकिन वो अलग अलग है, उसको मिला के आपको लफ्ज बनाना है और बोलना है। मैं बोल रही हूँ, आप सुनो। ठीक है? कार, कार। उजाला, उजाला, उजाला। लड़का, लड़का। वेरी गुड, सही जवाब। आपने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिए। सुनो और अमल करो। शहराती जबान। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ कहा जा रहा है, आपको उसको सुनना है और अमल करना है। तो सबसे पहले है हाथ बांधो। क्या है? हाथ बांधो। किस तरह से हाथ बांधेंगे? इस तरह से। इस तरह से आपको भी हाथ बांधना है। तो चलिए हाथ बांध लीजिए। वेरी गुड, शाबाश। ओहो, बहुत आवाज कर रहे हो। आवाज नहीं करना है, हमको क्या करना है? खामोश बैठो। दूसरा अमल आपको क्या करना है? खामोश बैठो। ऐसे ऐसे खामोश बैठो। तो क्या करना है आपको? खामोश बैठना है। चलो खामोश बैठ कर दिखाओ। वेरी गुड। अब हमको क्या करना है? यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। आ गए आप तो।
वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद है वापस जाओ, वापस जाओ। बिल्कुल, अभी आप वापस चले जाओ। जब स्कूल में आप रहोगे, क्लास में रहोगे, तो टीचर जब आपको बुलाएगी यहाँ आओ, तो आपको ऐसे आना है। और जब टीचर बोलेगी वापस जाओ, तो आपको इस तरह से वापस जाना है। समझ गए प्यारे बच्चों? बाकी क्या करना है हमको? उसके बाद क्या है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कैसे खड़े होना है? ऐसे खड़े हो जाओ। जब भी आपको टीचर कहेगी कि खड़े हो जाओ, तो आपको इस तरह से खड़े होना है। उसके बाद क्या करना है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैसे बैठना है? ऐसे बैठना है। जब टीचर बोलेगी बैठ जाओ, तो आपको बैठ जाना है। जब आपको कहा जाएगा खड़े हो जाओ, तो खड़े होना है। जब कहा जाएगा बैठ जाओ, तो बैठ जाना है। इसी तरह बच्चों आपको अमल करना है। ठीक है ना? आप सब समझदार हो, इसे जल्दी जल्दी आपको समझ में आ रहा है, और आप होशियार भी हो। वेरी गुड, शाबाश। मैं लफ्ज बोलता हूँ, उसे गौर से सुनो और उसकी पहली आवाज पहचानो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको लफ्ज बोलकर सुनाती हूँ। जो लफ्ज मैं बोलूंगी, आप उसको गौर से सुनो और उसकी पहली आवाज पहचानो। तो अभी मैं लफ्ज बोल रही हूँ, आप उसको गौर से सुना है और उसकी पहली आवाज पहचान कर मुझे बताना है। ठीक है? कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा। कप, कप, कप। कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई। तो प्यारे बच्चों, आपने तीनों लफ्ज सुने और उसमें जो एक जैसी आवाज आ रही है, इस की वजह से तीनों में शुरुआत में ही ये चीज है, ये लफ्ज, ये हरूफ है, तो उसकी आवाज तीनों जगह एक ही है और वो लफ्ज आपको पहचानना है। कपड़ा, कप, कढ़ाई। कपड़ा, कप, कढ़ाई। तो पहली आवाज क्या होगी बच्चों? बताओ। वेरी गुड, पहली आवाज क है। कपड़ा, कप, कढ़ाई। आगे बढ़ते हैं। मोर, मुर्गा, मछली। मोर, मोर, मुर्गा, मुर्गा, मछली, मछली। तो हमको जो एक जैसी आवाज तीनों लफ्ज में सुनाई दे रही है शुरुआत में ही, पहली आवाज वो इसकी है। आप देख रहे हो तीनों लफ्ज में जो पहला हरूफ है वो एक जैसा है। तो पहली आवाज ध्यान से सुनो। मोर, मुर्गा, मछली। मोर, मुर्गा, मछली। अब आप बताओ पहली आवाज क्या है? हाँ, वेरी गुड, पहली आवाज म। म मुर्गा, म मोर, म मछली। बतख, बतख। बिल्ली, बिल्ली। बकरा, बकरा। बतख, बिल्ली, बकरा। इसमें भी आपको पहली आवाज पहचानना है। ये हर लफ्ज में पहले ही आया है, शुरुआत में ही आया है और इसकी ही आवाज आपको पहचानना है। तो बतख, बिल्ली, बकरा। बतख, बिल्ली, बकरा। पहली आवाज क्या है बच्चों? पहली आवाज हाँ, पहली आवाज क्या है? ब है। अब हम
आगे बढ़ते हैं। आवाज सुनकर लफ्ज बोलो। प्यारे बच्चों, अभी आपको मैं आवाज सुना रही हूँ, उससे लफ्ज बताना है आपको। स से शुरू होने वाले लफ्ज बोलो। मिसाल के तौर पर सर। तो आप बताओ स से कौन से अल्फाज शुरू हो रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। स से सर और स से सब। स सामने, स सुनो, ये भी स से शुरू होने वाले लफ्ज है। ऐसा लफ्ज बोलो जिसके बीच में स आता हो। ऐसा लफ्ज हमको बताना है जिसके बीच में स आता है, जैसे किसान। किसान। अब आप बताओ कि ऐसा लफ्ज जिसमें स बीच में आता हो। हाँ, वेरी गुड। बस्ता, रास्ता, ये बीच में आने वाले स की आवाज बीच में आई है। ठीक है। ऐसा लफ्ज बोलो जिसके आखिर में स हो। आखिर में स आना चाहिए। मिसाल बस। बस। आप बताओ। बिल्कुल। रस, दस, ये आखिर में स आए हैं। प से शुरू होने वाले लफ्ज बताओ। प से। मिसाल पतंग। मिसाल के तौर पर पतंग। प से शुरू हो रहा है पतंग। आप बताओ बच्चों। वेरी गुड। पानी। प से ही शुरू हो रहा है। प से पलंग। प से पलंग भी शुरू हो रहा है। ऐसा लफ्ज बताओ जिसके बीच में र आवाज हो। मिसाल अदरक। र जो रहेगी वो आवाज बीच में आना चाहिए, जैसे अदरक। र बीच में आया। तो आप बताओ प्यारे बच्चों। हाँ, वेरी गुड। गुरु। र बीच में आया है ना। संतरा। र बीच में आया है ना प्यारे बच्चों। ऐसा लफ्ज बताओ जिसके आखिर में ल आवाज हो। मिसाल रेल। अभी ल आवाज जो है वो बीच आखिर में आना चाहिए, तो रेल। रेल में ल आखिर में। आप बताओ प्यारे बच्चों। तेल। वेरी गुड। तेल है। हाँ, तेल है, मेल है, खेल है, इसमें ल आखिर में आता है। तो समझ में आया प्यारे बच्चों। आपको ऐसे ही और एक एक लफ्ज बताना है। ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए कि कौन सा लफ्ज आएगा। नीचे कुछ शक्लें दी हुई हैं। हर ग्रुप में से अलग शक्ल पहचान कर उसके गिर्द दायरा बनाओ। तो शक्ल दी गई है और ये देखो एक साथ ज्यादा शक्ल है। ये है सेब। ये भी सेब है, ये भी सेब है, ये भी सेब है। अब मुझे बताओ, चारों तो सेब है, फिर अलग शक्ल कौन सी है? ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, चारों बताओ मुझे क्या अलग है। वेरी गुड। देखो इसमें भी एक पत्ता है, इसमें भी एक पत्ता है, इसमें भी एक पत्ता है, इसमें एक भी पत्ता नहीं लगा, इसलिए ये शक्ल जो है वो अलग है। तो आपको भी इस तरह से दायरा बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो ये क्या है? कलर ट्रे है, जिसमें हम रंग भरने के लिए ये ट्रे इस्तेमाल करते हैं। उसमें रंग निकालते हैं और फिर हम दूसरी जगह रंग भरते हैं। तो अलग अलग उसमें खाने बने होते हैं जिसमें हम अलग अलग कलर निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो 5 कलर दिया हुआ है। अरे इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें 5 कलर दिया हुआ है, इसमें 5 कलर दिया है। तो अलग कौन सा है प्यारे बच्चों?
और सिर्फ सफेद कलर है वो अलग है, तो हमको उसके ऊपर क्या बनाना है, दायरा। ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कप, 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, सारे कप तो एक जैसे हैं। फिर अलग शक्ल कौन सी है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो क्या अलग है, जरा ध्यान से देखो और बताओ मुझे। जिस कप की डंडी बाएं तरफ है वो अलग है। हाँ, जिसकी डंडी बाएं तरफ है, पकड़ने वाला वो हिस्सा बाएं तरफ है, वो है क्या, अलग शक्ल। तो उसके गिर्द हम दायरा बनाएंगे। हम जिस हाथ से खाना खाते हैं वो हमारा दाहिना हाथ होता है ना, और उसके बाजू वाला हाथ बायां होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बताओ अभी मुझे हाथ बताओ आपके, दाहिना हाथ उठाओ, वेरी गुड, बायां हाथ उठाओ, वेरी गुड। यहाँ बैट दिया गया है, ये बैट तो नहीं लगता, ये बैट है, ये भी बैट है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा अलग कौन सा है। तो बताओ बच्चों अलग कौन सा है। हॉकी स्टिक यानी हॉकी का बल्ला अलग है, तो उसके गिर्द हम बना देंगे इस तरह से दायरा। चलो यहाँ देखो कप है, यहाँ भी कप है, यहाँ भी कप है, यहाँ भी कप है। अब इसमें से अलग शक्ल कौन सी है प्यारे बच्चों, ध्यान से तो देखो और बताओ मुझे। एक कप के नीचे काला बॉक्स नहीं है, वो अलग है। हाँ, जिस कप के नीचे एक बॉक्स है जो नीले रंग का है और इसके नीचे नहीं है, तो ये क्या है, अलग है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही होशियार बच्चे हो आप सब। पढ़ लिख कर एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बनोगे, इसलिए क्योंकि आप अभी से पढ़ने पर ध्यान दे रहे हो, और जो बेसिक होती है, जो बुनियादी चीजें होती हैं, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो अगर उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो वो घर गिर जाएगा। इसी तरह आप लोगों की तालीम का सिलसिला अभी शुरू हुआ है और ये बुनियादी चीजें सिखाई जा रही है, और ये बुनियादी चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है, ताकि आप फिर आगे आपका इल्म बढ़े और आप पढ़ना जो सीख रहे हो वो सीखते सीखते आप फिर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगो। तो पहले हमको बुनियाद जो है वो मजबूत करना है। आपको हर हुरूफ की आवाज की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो मेरी पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये अभी उनकी उनको बेसिक चीजें सिखाई जा रही है, बुनियादी चीजें सिखाई जा रही है, जो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अभी क्या है, तस्वीर लफ्ज। यहाँ तस्वीर है और लफ्ज भी है। तस्वीर के नीचे लफ्ज लिखा हुआ है। तो पहला जो है ये क्या है, ये कौन है, लड़की है और इसका नाम है नजमा। क्या नाम है, नजमा। ये तस्वीर लड़की की है, उसका नाम है नजमा। ये तस्वीर लड़के की है, उसका नाम है अनवर। तस्वीर लड़के की है और नाम है अनवर। ये तस्वीर घर की है और नीचे भी घर लिखा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से देख लो। आगे आपको इसी के जरिए ही जुमले बनाना है या लफ्ज बोलना है। ठीक है, नजमा लड़की है, अनवर लड़का, घर। ठीक है, यकसा लफ्जों की जोड़ियां लगाओ। एक जैसे यानी एक जैसे लफ्जों की जोड़ियां लगाओ। अब यहाँ लिखा है नजमा, अनवर, घर।
नजमा, अनवर, घर और नीचे भी सेम लिखा हुआ है। अब आपको ढूंढकर एक जैसे लफ्ज की जोड़ियां बनाना है। तो चलो बताओ, नजमा की जोड़ी किससे लगाएंगे? बताओ बच्चों। बिल्कुल सही। अब अनवर की जोड़ी कहाँ लगेगी? बिल्कुल सही। अभी घर की जोड़ी कहाँ लगेगी? वेरी गुड, शाबाश। तो आगे बढ़ते हैं। देखो और बोलो। आपको यहाँ देखना है और तस्वीरें पहचान कर बताना है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ध्यान से देखो। ये है, क्या है ये बीच में? ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? बोलो बच्चों। हाँ, वेरी गुड। ये घर है। ये तस्वीर किसकी है? आपको दिखाई दे रही? घर की। ये घर है। अब यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये किसकी तस्वीर है बीच में? बताओ आप। हाँ, हमने पिछले उसमें देखा ना नजमा की तस्वीर। ये नजमा है। नजमा एक लड़की है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लड़की है और हमको पता है उसका नाम है, तो इसके लिए हम ये भी कहेंगे ये नजमा है। ये है, कौन है? किसकी तस्वीर है प्यारे बच्चों? बताओ आप, बोलो जल्दी। हाँ, वेरी गुड। हमने अनवर को पिछले बार देखा है, अभी कुछ दिन पहले देखा है। तो ये अनवर है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये लड़का है। समझ में आया? ये लड़का है, लेकिन हमको इस लड़के का नाम पता है तो हम कहेंगे ये अनवर है। ठीक है? लफ्ज बोलो। अब यहाँ तस्वीर दी गई है फिर से, तो आपको उस तस्वीर को बताना है उसके लिए क्या लफ्ज है। तो आप बताओ ये क्या है? निकला। क्या निकला? जल्दी बताओ। सूरज निकला। हाँ, वेरी गुड। ये सूरज की तस्वीर है जो ब्लू हो रहा है। आफताब, हम उसको आफताब भी कहते हैं। तो सूरज तुलू हो रहा है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे? सूरज निकला। वेरी गुड। ये कौन है प्यारे बच्चों? बोला। कौन बोला? किसकी तस्वीर है? कौन सा परिंदा है? बोलो बच्चों। हाँ, वेरी गुड। मुर्गे की तस्वीर है और हम कहेंगे मुर्गा बोला। सही जवाब। ये कौन है और ये किसकी तस्वीर है? से निकला। कौन निकला? कहाँ से निकला? कौन निकला? कहाँ से निकला? बोलो प्यारे बच्चों। लड़का घर से निकला। वेरी गुड। लड़का घर से निकला। वेरी गुड। ये लड़की की तस्वीर है, ये घर है, तो लड़का घर से निकला। बहुत सही। आपको इसी तरह अगर तस्वीर दी जाएगी ना प्यारे बच्चों, तो इसी तरह आपको बताना है। अब यहाँ देखो, क्या बजी और ये किसकी तस्वीर है? ये बजी और खुला। क्या बजी और क्या खुला? स्कूल खुला। वेरी गुड। घंटी बजी, स्कूल खुला। वेरी गुड, शाबाश। आपको और भी इस तरह के तस्वीरें दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या आपको नजर आ रहा है, तो आपको इस तरह से बताना है। बहुत ही आसान है ना प्यारे बच्चों? आप जरूर बताइए। ठीक है? आपको जो भी नजर आए आप बता सकते हो। हाथ फेरो।
नुक्ते दिए गए हैं, आपको उसको मिलाना है। तो पेंसिल लीजिए और उस पर हाथ फेरिए। ये भी है हाथ फेरो, इस तरह की आधे दायरे की शक्ल है। हाथ फेरो, ये 3 कोण की एक शक्ल है, उस पर भी आपको हाथ फेरना है। इसका मकसद क्या है प्यारे बच्चों? ताकि आप लिखने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह की मशक करेंगे तो आपको लिखना जल्दी आएगा और आपकी जो है लिखाई जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। आपकी राइटिंग भी जो होगी वो खुशखत होगी। तो हमें कैसे लिखना है? खुशखत लिखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? मशक करना है लिखने की। तो ये सब चीजें जो दी जा रही है उसको आप ध्यान से और जरूर व जरूर करो, क्योंकि इससे इस तरह की मशक करने से, इस तरह की मशक करोगे तो आपको लिखाई में लिखने में बहुत ही फायदा होगा और आपकी लिखाई जो है, राइटिंग जो है वो अच्छी होगी। ये बहुत ही काम की चीजें हैं प्यारे बच्चों। सो छोड़ो मत, आप बिल्कुल लिखो और वालिदैन आप ध्यान दो कि बच्चों ने लिखा है या नहीं लिखा है। आप भी चेक करो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो है आप लिखो और अपने टीचर्स को इसकी फोटो भेजो, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि हमने आज जो भी अमली सरगर्मी की है आपको पसंद आई होगी, है ना प्यारे बच्चों? अच्छा लगा ना? मजा आया ना? इसी तरह के मजेदार वीडियोस लेकर मैं वापस आपके सामने हाजिर होंगी। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी जो भी एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप उसको सबसे पहले देखें। और आपको ये वीडियो तो पसंद तो आई ही है, मुझे यकीन है। फिर भी मैं आपको कहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस तरह से लाइक कीजिए। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और जो भी
आपको होमवर्क दिया गया है, आप अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।